माँ, माँ, माँ। क्या बात है बेटा? मुझे बहुत भूख लगी है माँ। माँ, मुझे गुरुकुल भी जाना है। कुछ खाने को दे दो माँ। माँ, माँ, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या मुझसे कोई गलती हुई है माँ? नहीं बेटा, तेरी कोई गलती नहीं है। बेटा, गलती तो उसकी है जिसने मुझे दरिद्रता में डाला। मेरा इकलौता बेटा, उसे भूख लगी है और मैं खाने के लिए कुछ नहीं दे पा रही। इसी परिस्थिति की वजह से रो रही हूँ मैं। माँ, जाने दो माँ। घर में कुछ नहीं है ये जानकर भी मैंने खामखा पूछ लिया माँ। माँ, मुझसे भूल हो गई माँ। ऐसा मत बोलो बेटा, तुमने कोई भूल नहीं की। भूख कुछ नहीं समझती। माँ, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ माँ? पूछो ना बेटा। माँ, तुम खुद एक महान देव भक्त हो और पिताजी भी देव भक्त हैं। वो तो कई वेद वेदांगों में पारंगत हैं। तो हमें इतनी मुश्किल क्यों है माँ? 2 समय के खाने के लिए भी हमें इतनी मुश्किलें क्यों झेलनी पड़ रही हैं? माँ, क्या उस भगवान की आंखें नहीं है माँ? उन्हें हमारी दया नहीं आती माँ? भगवान के लिए अपशब्द नहीं बोलते हैं बेटा, क्योंकि जिसके जो भाग्य में होता है उसे वो अवश्य देते हैं। अगर वो देते तो हमें इतनी तकलीफ क्यों झेलनी पड़ती? जो भूख से डरता है वो जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाता बेटा। पिताजी, मैंने तुम्हारी बातें सुनी, लेकिन जो भूख पर नियंत्रण कर लेता है वही स्थित प्रज्ञ की पहली सीढ़ी चढ़ता है। विद्या, पूर्णम, नसुकम, नलिंद्र, इन सब का क्या मतलब है जानते हो? मैं जानता हूँ पिताजी। सच कहूँ तो मुझे अपनी या मेरी भूख की चिंता नहीं है। दरअसल मैं आप दोनों के संकट के लिए परेशान हूँ। मेरे जैसा बेटा होकर भी आपका जीवन परेशानियों से भरा है, इस बात का कष्ट है मुझे। तू अभी छोटा है बेटा, बड़ा तो हो ही जाएगा। लेकिन तुझे ज्ञानी बनना है, अपने पिता जैसा। मैं हमेशा यही सोचता रहता हूँ कि आप दोनों का जीवन सुख शांति से कैसे व्यतीत हो, और यही मेरी इच्छा है माँ। उसके लिए सही समय की प्रतीक्षा करनी होगी। अभी जाओ, गुरुकुल को जाओ बेटा। बच्चे ने कहा कि उसे भूख लगी है, लेकिन मैं उसे कुछ खिला नहीं पाई। कितनी पापी हूँ मैं। शांति रखो, शांति रखो। जहाँ गए थे वहाँ कुछ काम हुआ? हमेशा की तरह खाली हाथ। राजा के पास जाकर उनसे कुछ सहायता मांगे क्या? मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। भूख से मर भी गया तो दुख नहीं।
तुमने फैसला कर लिया है तो हमें भी मानना होगा क्या? हाँ बेटा, तू अभी छोटा है, शिक्षा ग्रहण कर बेटा। माँ, मैंने सोच लिया है माँ। बेटा होने के नाते अपने माता पिता की देखभाल करना मेरा परम कर्तव्य है माँ। तुम्हारी अभी वो उम्र नहीं आई बेटा, तब तक के लिए तुम्हें पालने की जिम्मेदारी हमारी है। पिताजी, जातस्य ही मरणम ध्रुवम, ये आपने ही कई बार कहा था ना। कभी न कभी नष्ट होने वाला ये शरीर अगर आज ही नष्ट होगा तो क्या जाएगा? बेटा, हमें अपना जीवन समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं। मृत्यु को मैं कहाँ स्वयं ढूंढने गया था माँ? सार्थक से मरने जैसा सुवर्ण अवसर खुद चलकर मेरे पास आया है। बेटा, मरना स्वर्ण अवसर नहीं है बेटा। पिताजी, मेरे प्रति आपका जो स्नेह है उसकी वजह से आप ये कह रहे हैं, लेकिन आप ही जरा सोच कर देखिए, अगर किसी वजह से मेरी अचानक मौत हो जाती है तो आपको क्या हासिल होगा? इससे हमारी गरीबी तो मिट जाएगी और इसके आगे आपका जीवन सुख से तो बीत पाएगा। तू ही नहीं रहेगा तो हम कैसे सुखी रहेंगे बेटा? माँ, आज के बाद मुझे जन्म देने वाला पेट कभी भी भूख से नहीं तड़पेगा, इस बात का मुझे सुकून रहेगा। तुझे कभी पेट भर भोजन नहीं करा पाए और तुम हमारे सुख के लिए मौत को गले लगा रहे हो। ऐसा मत कर बेटा, ये जिद छोड़ दे। पिताजी, इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी आप ऐसे मोह माया में कैसे रह सकते हैं? जो भी भूख को काबू करेगा वो स्थितप्रज्ञ होकर पहली सीढ़ी चढ़ता है, यही कहा था ना आपने? और अगर कोई जीवन के प्रति मोह को जीत लेता है तो स्थितप्रज्ञता की आखिरी सीढ़ी चढ़ने जैसा ही होगा ना? संजय, तू ज्ञान के आखिरी पड़ाव तक पहुंच गया बेटा, हमारी बात का कोई असर नहीं होगा। आप लोगों को मंजूर है ना? हाँ, मंजूर है महाराज। तुम्हारे माँ बाप को बोलने दो। जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, अगर ये बात वो कहेंगे तो बहुत क्रूर लगेगा मंत्री जी। तू वहां जाने के बाद अगर मन बदल दिया तो कठिन होगा। क्षमा करें मंत्री जी, बात को मुकरने का संप्रदाय हम में नहीं है और इसके लिए हमारी गरीबी साक्षी है। आप क्या कहते हैं? हमारे बेटे के इस महान त्याग के आगे हम सब छोटे हैं महाराज। मेरे बेटे की बलि चढ़ेगी इसका दुख तो है, किंतु इसका ये बलिदान हजारों सालों तक याद रहेगा, इस बात का मुझे गर्व भी है महाराज। पिताजी, इस सांसारिक दुनिया में आपको सुख और मुझे इस भाव बंधन से मुक्ति मिल सकती है। आहा, आहा। शाबाश, शाबाश बालक, तुम्हारे इस उच्च विचार के लिए तुमको मेरा नमस्कार। राजा, कहाँ है मेरी बलि? देख, यही है वो महान ज्ञानी धीर। तो तुझे मरने से डर लगता है? नहीं। बोलना डर लगता है क्या? मुझे जीने से डर लगता है। लेकिन जीने से क्यों डरता है? सुख और दुख के इस चक्रव्यूह में घूमने वाले इस जीवन से मौत 100 गुना अच्छी है। और तो और मेरी मौत की वजह से मुझे मुक्ति मिल जाएगी और मेरे जन्मदाताओं की गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। इससे पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है, बताइए? इसके इस त्याग के बदले मैं इसके माता पिता को धन, संपत्ति और मोहमांगी चीजें दे रहा हूँ। हे राजा, तेरे लिए सोना चांदी और ये संपत्ति और इस लड़के की जान एक समान है क्या? मोल नहीं है तो भी उपकार के लिए प्रति उपकार। उपकार, प्रति उपकार। कैसा अविवेकी है तू? संपत्ति देके जान लेने वाला इंसान अपना राज्य कैसे संभालेगा? तू अपनी प्रजा की रक्षा तू नहीं कर पाएगा।
अगर तू बिना कारण मुझे खाने की बात नहीं करता तो आज ऐसी परिस्थिति ही नहीं आती। अगर इस लड़के की वजह से तू बच गया तो हजारों साल तक जिएगा क्या? अगर ये लड़का अभी नहीं मरा तो क्या ये हजारों साल तक जिंदा रहेगा? कितने साल तक जिएगा ये जरूरी नहीं है, कैसे जिएगा ये ज्यादा जरूरी है। ये लड़का तुझ पे उपकार करके एक बहादुर की तरह मरेगा और तू इसकी जान के बदले में एक कायर की तरह जिंदा रहेगा। तर्क मत कर। मैं अपनी संपत्ति के बदले अपने प्राण बचा रहा हूँ, तो इसमें गलत क्या है? तैयार हो जा। मैं तैयार तू हूँ। ज्ञानी है ये कैसे पता चलेगा? अगर तुम चाहो तो मेरी परीक्षा ले सकते हो। अगर ऐसा है तो मैं तुझसे कुछ सवाल पूछता हूँ। हाँ पूछिए। ठीक है, पृथ्वी से बड़ी चीज क्या है? माँ। और ये बताओ कि अंतरिक्ष से बड़ा क्या है? बाप। इस जगत में हवा से भी तेज क्या चलती है? हमारा मन। मनुष्य को सबसे ज्यादा क्या सताती है? चिंता। सबसे उत्तम दान कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ दान है विद्या दान। सबसे उत्तम सुख क्या है? सुखों में सबसे उत्तम है तृप्ति। किसको छोड़े तो मनुष्य प्रिय हो जाता है? अपने गर्व और अहंकार को त्याग देगा तो मनुष्य प्रिय हो जाएगा। किसको छोड़ने से सुख मिलेगा? लोभ को छोड़ दिया तो सुख मिल सकता है। शाबाश शाबाश। महाभारत में जो सवाल धर्मराज को यक्ष ने पूछा था वही आप मुझे पूछ रहे हैं। काट दो। मैं एक गंधर्व राजकुमार हूं। इतने सालों तक मैं एक शाप के प्रभाव में था। अब इस ब्रह्मचारी की वजह से मैं शाप से मुक्त हो गया। तुम्हारे इस उपकार को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। ब्रह्मचारी, तुम्हारे इस त्याग के मनोभाव की मैं प्रशंसा करता हूं। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे जैसे बेटे को पाने वाले तुम्हारे माँ बाप का भी कल्याण होगा। भला हो। अब सब अच्छा ही होगा आप लोगों के जीवन में और तुम्हें हर तरह की खुशी मिले। धन्यवाद। धन्यवाद। बेटा, तू तो सचमुच का ज्ञानी है। मैं तो बस तुम्हारे ज्ञान की परछाई भर हूं। बेटा, तुम्हारे सामने तो
मैं बहुत गरीब हूं। नहीं नहीं, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप तो राजा हैं और उसके साथ आप प्रजा के भगवान हैं, हम सभी के भगवान। तो मैं चला। सुनो आज सब तुम ये मुझसे कहानी, विक्रम बेताल की कहानी, विक्रम बेताल की कहानी।